इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएस न्यू क्लास 6 स्टैंडर्ड की एसएस की जो हमारी बुक एट दिस टाइम रनिंग है, हिस्ट्री की बुक है। इसका बुक का नाम है इतिहास हमारा भारत फर्स्ट। ये लेसन नंबर हमारा 7 है। इसकी एक क्लास और रिमेनिंग है, उसके बाद हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। तो इसमें लेसन का नाम है विदेशियों के आक्रमण व उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स से भारत पर आक्रमण करने वाले कुछ विदेशी जातियाँ, इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, कुषाण, शक ये और हूण। आज हम ये जो शक जाति का जो हमारा ये कुषाणों का मतलब ये चला हुआ था भाई कुनिक्स में शक, उसके बाद हूण। शक का कुछ टॉपिक रिमेनिंग थे, शक जाति ने जो आक्रमण किए थे। उसके बाद हूण जाति का जो लास्ट हमारी हूण जाति है, हूण कास्ट है जिन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया था। उसके बाद ये हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। देखो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। सो आई होप यू विल सी दिस क्लास केयरफुली। लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। देखो भाई, कला व साहित्य के क्षेत्र में उन्नति। जो कनिष्क राजा था, कनिष्क था, कला और साहित्य का भी संरक्षक था। कला कौन? कनिष्क राजा कला और साहित्य का संरक्षक था। उसके काल में सारनाथ में मूर्ति कला के केंद्र बने। जो मूर्ति कला, ये मूर्ति जो ये पत्ती से, सीमेंट से और वगैरह से, ये आपने देखा होगा कई बार आर्किटेक्ट वगैरह मूर्ति बनाते, मूर्ति प्रेमी था। मूर्तियों के बड़े बड़े केंद्र स्थापित किए गए किसके? कनिष्क के काल में, क्योंकि वह कला और साहित्य इसका प्रेमी था, इससे लगाव था। अशोक घोष ने बुद्ध चरित सोदरानंद ग्रंथ लिखे। अशोक घोष ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बुद्ध चरित सोदरानंद ग्रंथ लिखे। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार किया और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना की। किसने? नागार्जुन ने एक तो शून्यवाद का प्रचार किया और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना की। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता भी इसी काल में लिखा गया। जो ये मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एग्जामिनर इनको एग्जाम में पूछ सकता है। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। देखो इसमें फर्स्ट क्या भाई, कनिक्स मतलब आपसे इस तरह टाइप से पूछा जा सकता है कि भाई आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें 4 किंग्स के नाम दे देंगे। कला और साहित्य का प्रेमी कौन था भाई? इसमें आपको भाई इसमें मिल जाएंगे 4-5 राजाओं के नाम, 3-4 किंग के नाम दे देंगे। अगर आपको पता होगा तो आप ऑन द स्पॉट उस पर टिक मार कर सकते हुए कनिष्क कला और साहित्य का प्रेमी था। एक और मिल सकता भी, किसके शासनकाल में मूर्ति कला के केंद्र, किसके शासनकाल में? इसमें कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला के केंद्र कहाँ बने? आप बता सकते हैं भी सारनाथ में। कहाँ पर बने? कनिष्क के काल में, शासनकाल में मूर्ति कला के केंद्र कहाँ बने? सारनाथ में। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट इसमें क्या गया भाई, अशोक घोष ने कौन से ग्रंथ लिखे? अशोक घोष ने कौन से ग्रंथ? बुद्ध चरित सोदरानंद। बुद्ध चरित सोदरानंद नामक ग्रंथ किसने लिखा? अशोक घोष ने। नेक्स्ट कौन सा भाई, शून्यवाद का प्रचार किया और माध्यमिक शून्यवाद के जिसने का प्रचार और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने क्या किया भाई? शून्यवाद का प्रचार किया और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना की। अच्छा भाई, चरक संहिता किस काल में लिखा गया? आयुर्वेद का कौन सा ग्रंथ इस काल में लिखा गया भाई? आयुर्वेद का ग्रंथ कौन सा है? चरक संहिता। और ये किसके काल में लिखा गया? कनिष्क के काल में लिखा गया। जो उसके बाद हमारी शक जाति ने आक्रमण किया था वो टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। उसके बाद हमारी लास्ट जो कास्ट थी, मतलब फॉरेनर कास्ट थी, हूण। अब उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स, उनको आप केयरफुली अपनी नोटबुक में राइट करें और सुनें। देखो जी, कुषाण वंश के बाद एक सेकंड बर्बर डेंजरस कास्ट ने कुषाण वंश के बाद हूण कुषाण वंश के बाद अदर बार्बर क्या मतलब जो डेंजरस बर्बर भी कह सकते हैं इसको, एक दूसरी बर्बर जाति ने किस पर? इंडिया पर अटैक किया। किसके? मतलब कुषाणों के बाद किसने इंडिया पर अटैक किया भाई? हूणों ने, जिन्हें हम हूण या सफ़ेद ऊन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है।
आगे सेकंड पॉइंट कौन सा है, भारत में इनका आगमन, किसका, हूणों का आगमन 5वीं शताब्दी में हुआ और इन्होंने कब 150 वर्षों तक राज्य किया। भारत में हूणों का आगमन कब हुआ, 5वीं शताब्दी में हुआ और इन्होंने 150 वर्षों तक इंडिया पर राज किया। अच्छा, चीन से जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, जो में स्रोत साधन प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार हूण कहाँ, जंगुरिया नामक स्थान पर रहते थे। हूण कहाँ पर, जंगुरिया नामक स्थान पर 165 ईस्वी पूर्व के लगभग यूची जाति को पश्चिम उत्तर सीमा से बाहर निकाल दिया। किसने, हूणों ने 165 ईस्वी पूर्व के लगभग यूची जाति को पश्चिम व उत्तर सीमा से बाहर निकाल दिया और कुछ समय के आफ्टर सम टाइम स्वयं भी पश्चिम की ओर बढ़े। इन्होंने देखो उत्तर पश्चिम से यूची जाति को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन स्वयं भी उस समय आफ्टर सम टाइम्स वो किसको, जो ये ना वेस्टर्न बाउंड्री है उसकी तरफ पश्चिमी सीमा की ओर स्वयं भी बढ़े। अच्छा जी, उसके बाद क्या बताया गया है, हूणों की इनकी 2 शाखाएं थी, इनकी 2 ब्रांचेस थी हूणों की। एक शाखा तो इनकी भाई कहाँ, यूरोप की ओर बढ़ी और दूसरी आक्सस घाटी, आक्सस वैली में बस गई। एक तो यूरोप की ओर बढ़ गई और सेकंड ने क्या किया, आक्सस वैली में ही अपना रैन बसेरा, अपना बसेरा कर लिया, वहीं पर वो मतलब सेटल हो गई। इन्होंने ही पर्सिया, किसको, ईरान, पर्सिया इसको क्या कहते हैं, ईरान, इन्होंने ही, हूणों ने ही ईरान पर हमला किया। 465 ईस्वी पूर्व में किसको, गंधार को जीत लिया। किसने, हूणों ने। आगे देखो जी, भारत पर हूणों के आक्रमण का पहला प्रमाण, जब उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, इस चीज़ का फर्स्ट प्रूफ कहाँ, स्कंदगुप्त के बित्री स्तंभलेख में मिलता है। अब हूणों के भी कुछ फेमस किंग हुए थे, इनमें पहले वाला कौन सा था, तोरमान का आक्रमण। तोरमान एक राजा था हूणों में, तो इसने क्या किया, इसने वही 484 ईस्वी 484 से 51 तक शासन किया। किसने, तोरमान ने। 5वीं शताब्दी के अंत में जो हमारी 15वीं सेंचुरी थी, उसके लास्ट में तोरमान हूण नामक राजा का उल्लेख मिलता है। किसका, 5वीं शताब्दी के अंत में कौन से राजा का, तोरमान हूण नामक राजा का उल्लेख इसके बारे में हमें पता चलता है। तोरमान ने ही ईरान के राजा पिफरोज की हत्या कर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। कि भाई ईरान के राजा पिफरोज की हत्या किसने की थी, तोरमान ने, और इसने अपने उसकी ईरान के राजा पिफरोज की हत्या करके किसने, तोरमान ने अपना राज्य बढ़ा लिया। और क्या किया भाई, इसके सिक्के कौशाम्बी व काशी में मिलते हैं। मंजूश्री मूल कल्प में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका, तोरमान का। अब देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा भाई। देखो किस जाति को हम सफ़ेद हूण के नाम से जानते हैं, किस जाति को हम सफ़ेद हूण के नाम से जानते हैं, हूण जाति को। और भाई भारत में इनका आगमन कब हुआ, हूणों का भारत में आगमन कब हुआ, उन्होंने अपने इंडिया के अंदर एंट्री कब की, 5वीं शताब्दी में, और 150 वर्षों तक राज किया। उन्होंने भारत पर कब तक राज किया, 150 वर्षों तक उन्होंने भारत पर राज किया। अच्छा भाई, चीन से जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार उन स्थान पर रहते थे, जंगुरिया नामक स्थान पर। कहाँ पर, आपसे पूछ सकते हैं भाई जंगुरिया नामक स्थान पर कौन रहते थे, हूण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखो जी, अच्छा 165 ईस्वी पूर्व में यूची जाति को उत्तर पश्चिम सीमा से बाहर निकाल दिया। 165 ईस्वी पूर्व में हूणों ने किस जाति को उत्तर सीमा से बाहर निकाल दिया, किसको, यूची जाति को। या यूची जाति को हूणों ने कब बाहर निकाल दिया, 165 ईस्वी पूर्व में। इसके में कई बार टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, कई बार एक कास्ट का नाम भी पूछ सकता है एग्जामिनर। इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर, ये एग्जामिनर पर डिपेंड कर सकता है, वे किस व्यू से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन आपके सामने पुट कर सकता है। आगे देखो भाई, हूणों की कितनी शाखाएं थी, हूणों की कितनी शाखाएं थी, 2 शाखाएं। वो कहाँ, मतलब हूणों की एक पहली शाखा कहाँ बढ़ी, यूरोप की ओर, और दूसरी शाखा कहाँ पर मतलब बस गई थी, आक्सस घाटी में। कहाँ पर, आक्सस घाटी में।
अच्छा जी, और देखो भाई, और 465 ईस्वी पूर्व में उन्होंने किसको जीत लिया था? गंधार को। किसको? गंधार को। अब देखो भाई, भारत पर हुनों के आक्रमण का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। जब उन्होंने इंडिया पर फर्स्ट अटैक किया, इस चीज़ की जानकारी हमके स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में। अच्छा, अब उसके बाद हुनों का पहला राजा कौन सा था? तोरमान। कौन सा था? तोरमान। उसने कब से कब तक शासन किया? 484 ईस्वी पूर्व से 51 ईस्वी पूर्व तक। अच्छा, अब उस देखो भाई, हूण, तोरमान हूण का उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? तोरमान हूण का उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? जो हूणों का राजा था 5वीं शताब्दी में इसका उल्लेख मिलता है। तोरमान ने कहाँ के राजा को हराकर अपना राज्य बढ़ा लिया था? कहाँ के राजा की हत्या करके अपना प्रभाव बढ़ा लिया था? ईरान के राजा पिफरोज। ईरान के राजा पिफरोज, या फिर ईरान के राजा पिफरोज की हत्या किसने की थी? तोरमान ने। ईरान के राजा, ईरान का उस राजा का नाम बताओ जिसकी हत्या किसने? तोरमान ने की थी, पिफरोज। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, ईरान के राजा पिफरोज की हत्या किसने की थी? तोरमान ने। किसी भी तरह से एक मतलब किसी भी वे के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आपको पजल नहीं होना है, इसका आंसर बिल्कुल ऑन द स्पॉट इसका आंसर आपने देना है। अब देखो भाई, तोरमान के सिक्के कहाँ पर मिलते हैं भी पूछ सकता है। कौशाम्बी व काशी में। और ये जो तोरमान के सिक्के कौशाम्बी काशी में मिलते हैं, इसके बारे में कहाँ से? मंजूश्री मूल कल्प में इसका उल्लेख मिलता है। तो भाई ये थे कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड विद लेसन नंबर 7 मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। सो आई होप यू, आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कोई क्वेरी नहीं होगी। इफ़ यू डोंट माइंड इट, यदि आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। आई विल रीड योर कमेंट डेली, बट यू डोंट राइट एनी कमेंट। आप कोई कमेंट नहीं राइट करते हो। मैं आपके कमेंटों को कोई राइट नहीं करता है। स्टेटस को डेली सब चेक करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कोई नहीं करता। सो इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, माई ऑल सब्सक्राइबर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन नेटवर्क 00141। Thanks for this cooperation. See you tomorrow in next class with some most important question of related with lesson number 7। विदेशियों के आक्रमण है उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।